हेलो स्टूडेंट्स, बीए बीकॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम सभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हम सबसे पहले अजम्पशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अजम्पशंस पढ़ने के बाद ही हमको ये समझ में आएगा, मतलब मान्यताएं, क्योंकि जब आप इसको अजम्पशन पे इसको बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये बेसिकली कहता क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो पहली अजम्पशन ये मान के चलता है कि ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस, केवल दो वस्तुओं का उत्पादन होगा या किया जाएगा। क्लियर? मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ अपना पेन को। होगा या किया जाएगा, केवल दो वस्तु का उत्पादन होगा या फिर हम करेंगे केवल दो वस्तु का उत्पादन। सेकंड पॉइंट आप समझेंगे। सेकंड पॉइंट है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, यानी कि हम जो है वो पूर्ण उपयोग करेंगे सीमित संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जाएगा, जितने भी आपके सीमित संसाधन हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आगे समझते हैं हम इसको। जितने भी आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका आप पूरा का पूरा यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्शन टेक्निक टेक्नोलॉजी लिख लो, आर स्टेबल या कांस्टेंट वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। उत्पादन तकनीक स्थिर रहेगी। ठीक है, लास्ट एंड फोर्थ, फुल एम्प्लॉयमेंट गिवन टू ऑल। ठीक है, जिसको भी चाहिए उसको पूर्ण रोजगार दिया जाएगा, सभी को पूर्ण रोजगार दिया जाएगा। क्लियर? अब देखिए चार जो अजम्पशंस हैं, जो मान्यता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इजी बनाती हैं ये अजम्पशन, जब आप इन अजम्पशंस को पढ़ लेते हैं तो देखिए क्या है कि जितने भी आपके पास प्रोडक्शन आप करेंगे तो केवल आप दो गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। तो मैं आप सभी के सामने यहाँ टेबल बना रहा हूँ एक। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं और फिर डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे, है ना स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, बस ठीक है, दैट्स इट। थोड़ा सा लाइन इधर उधर हो गया ना। ठीक है, और एक लाइन और ले लेते हैं। बन जा भाई, बन जा। ठीक है, देखिए यहाँ हम दिखाएंगे इनके कॉम्बिनेशंस। तो मैं ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन इस तरीके से दिखाऊंगा। तो ए, बी, सी, डी और ई कॉम्बिनेशन, गुड्स एक्स और गुड्स वाई। ठीक है, यहाँ मैं गुड्स एक्स और यहाँ गुड्स वाई दिखा रहा हूँ। और इसका अगर मैं गुड्स एक्स का 0 यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ तो इसका 100, इसका 1, 2, 3 और 4, और इसका हम 90, 70
और 50, ठीक है, 90 70 40 ले रहा हूँ मैं इसे, 40 और 0, ठीक है। डायग्राम देखते हैं, यहाँ बना लेते हैं अब हम सभी डायग्राम अपना डायग्राम, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेशन फिर आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। डेफिनेशन समझना तो बहुत इजी रहेगा। फिर यहाँ हम गुड्स एक्स को दिखाएंगे और यहाँ गुड्स वाई को दिखाएंगे। तो देखिए डेफिनेशन पढ़िए मेरे साथ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows the combination of different combination of two goods which economy can produce from their limited resources and constant production technology। क्लियर? लिख लिया आपने? नहीं लिखा हो तो दोबारा लिखिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows the combination of या various या different combination of two goods which economy can produce by their given resources and stable production technique। ठीक है, हिंदी में लिखिए हिंदी वाले बच्चे। उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है। उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिसे एक अर्थव्यवस्था अपने दिए हुए सीमित संसाधन और दी गई उत्पादन तकनीक से उत्पादित कर सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सभी ने लिख लिया? चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप अगर देखें इसमें तो स्टार्टिंग में मैं गुड्स एक्स की 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ और वाई की 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो मैं इस पॉइंट पे हूँ जिसे मैंने नाम दे दिया ए पॉइंट। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी इस पॉइंट पर सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं अपने वो गुड्स वाई के प्रोडक्शन में लगा दे रही है, एक्स में बिल्कुल भी नहीं लगा रही है, इसलिए एक्स का कुछ भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अब इकोनॉमी चाहती है कि वो गुड्स एक्स की भी यूनिट्स को क्या करे, प्रोड्यूस करे। इसलिए जब वो ये चाहती है कि गुड्स एक्स की भी यूनिट का हम प्रोडक्शन करें तो वो गुड्स एक्स की यूनिट में प्रोडक्शन में कुछ रिसोर्सेज लगाना स्टार्ट करती है। आप बी कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, वहाँ पर हमने गुड्स एक्स की एक यूनिट को क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। तो हमारे पास जो गुड्स वाई है उसकी कितनी यूनिट प्रोड्यूस होकर आई हैं, उसकी हमारे पास 90 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस होकर आई हैं। तो हमारे पास बी पॉइंट यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिएट होकर नज़र आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी गुड्स में मतलब गुड्स वाई से एक्स में ट्रांसफ़र करेंगे रिसोर्सेज का तो गुड्स एक्स की यूनिट बढ़ जाएंगी, मतलब वस्तु एक्स की जो इकाइयाँ हैं उत्पादन की वो बढ़ जाएंगी और वाई की क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। बताओ क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज संसाधन सीमित हैं। एग्जाम्पल ले लो बच्चे, एक ज़मीन का टुकड़ा है ये रहा। अब स्टार्टिंग में आप पूरी ज़मीन पर जो है वो गेहूँ उगा रहे थे, मान लो गुड्स वाई गेहूँ है तो गेहूँ ही उगेगा। लेकिन अब आपने चावल के लिए इतनी जगह छोड़ दी और बाकी सारी जगह पर गेहूँ उगा रहे हैं तो चावल की भी एक यूनिट उत्पादित होगी ना, लेकिन गेहूँ की तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पहले पूरे में उग रहा था अब केवल इतने में उग रहा है। वो छोटा सा बॉक्स उसने ले लिया, ख़त्म हो गया अब वो, है ना। तो इस तरीके से आप सभी के पास जो है वो ये पॉइंट्स निकल कर आएंगे। अब इसके बाद आप चाहते हैं कि गुड्स वाई का एक्स का एक और यूनिट प्रोड्यूस करें यानी सी पॉइंट पर। तो दूसरी यूनिट जब आप गुड्स एक्स की प्रोड्यूस करेंगे तो गुड्स वाई की यूनिट्स दोबारा क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो जब गुड्स वाई की यूनिट्स दोबारा कम होंगी तो वो कितनी कम हो जाएंगी, 70 हो जाएंगी। वो कितनी हो जाएंगी, 70 दोस्तों, है ना। तो डायग्राम थोड़ा इधर उधर बन रहा है, आप सभी देख लीजिएगा, है ना। आप सभी अच्छे से बनाएंगे अपने एग्जाम में, पेपर में, तो बहुत अच्छे से डायग्राम बनेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब आप इसी तरीके से गुड्स वाई की यूनिट्स एक्स की यूनिट्स को बढ़ाते जाओ और वाई की यूनिट्स क्या होते जाएंगी, कम होते जाएंगी। तो गुड्स वाई की फिर यूनिट कम हो गई 40 और नेक्स्ट पे जाकर ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये लास्ट हो गया आपका ई पॉइंट। तो ई पॉइंट पे आप देखेंगे तो गुड्स एक्स की 4 यूनिट प्रोड्यूस हो रही हैं और वाई की 0 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इन सारे के सारे पॉइंट्स जितने भी ABCD पॉइंट हैं, सारे के सारे कॉम्बिनेशन को आप जब मिलाएंगे एक लाइन के थ्रू, जो अभी आपने देखा, वो सारी की सारी लाइन आपकी क्या कहलाएगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यानी ये लाइन आपकी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, उत्पादन संभावना वक्र है। क्लियर स्टूडेंट्स? जहाँ पर दो गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन को शो किया जा रहा है जैसे एक इकोनॉमी अपने गिवन रिसोर्सेज और दी हुई प्रोडक्शन टेक्निक यानी कि उत्पादन तकनीक से प्राप्त कर पा रही है, प्रोड्यूस कर पा रही है। क्लियर है?
कोई डाउट इसमें? बहुत आसान था, अच्छे से आपने इसको अच्छे से समझ लिया। नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप सभी की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके हम फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, फीचर्स ऑफ पीपीसी। ठीक है, पीपीसी की विशेषताएं देख रहे हैं आप, टेक्निक। हाँ, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर दी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर फर्स्ट इसका फीचर्स देखिए, पीपीसीआर कॉनकेव टू दी ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, पीपीसी मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ठीक है, मतलब पीपीसी कैसा है? कॉनकेव है। आप सभी ने ग्लास के बारे में पढ़ा होगा, जब आपके पास कुछ इस तरीके का ग्लास देखने को मिलता है तो उसे आप क्या बोलते हैं? कॉनकेव। और जब इस तरीके का ग्लास मिलता है तो ये क्या होता है? कॉन्वेक्स, है ना। तो आपको अभी ये ग्राफ कुछ किस तरीके का दिख रहा है? कॉनकेव टाइप का ना, नतोदर बोलते हैं इसे, है ना। इसको पहचानने का सिंपल सा एक तरीका है, आप एक डायग्राम पे एक ऐसी लाइन खींचिए और अगर इस लाइन के ऊपर डायग्राम जा रहा है तो वो कॉनकेव है, और इस लाइन के नीचे अगर डायग्राम आ रहा है, देखिए ये वाला नीचे आ रहा है, तो ये क्या है? कॉन्वेक्स है। मतलब उन नतोदर ये है और नतोदर ये है, तो ये अभी नतोदर नज़र आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास जो पीपीसी है वो ओरिजिन पॉइंट से कैसा होता है? कॉनकेव होता है। सेकंड पॉइंट देखिए, पीपीसीआर डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, या आप लिख सकते हैं लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, है ना। पीपीसी नीचे की ओर ढालू होता है ना, ढलान वाला होता है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, क्लियर है। अब बात आती है कि आपके पास पीपीसी जो है वो नतोदर ही क्यों होता है, कॉनकेव ही क्यों होता है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अराइज होता है स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जब पीपीसी में हम बात करते हैं कि पीपीसी कॉनकेव है और क्यों है, उसका आप सभी रीज़न दीजिए। तो देखिए टेबल को आप ज़रा ध्यान से समझेंगे, x था और y था। यहाँ पर x 0, 1, 2, 3, 4 और 5 था। यहाँ पर 100, 90, 70, 40 और 0 था लास्ट में। तो x की एक यूनिट गेन करने के लिए, एक एक्स्ट्रा यूनिट गेन करने के लिए आप y की कितनी यूनिट छोड़ रहे हैं? यहाँ पर 10। फिर एक और एक्स्ट्रा यूनिट गेन करने के लिए y की आप कितनी यूनिट छोड़ रहे हैं? 20। एक और एक्स्ट्रा 30, एक और एक्स्ट्रा इस तरीके से, मतलब 5 नहीं है 4 ही है, मैंने 5 लिख दिया। एक और एक्स्ट्रा के लिए आप 40 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो आप क्या निकालिए? एमओसी निकालिए। एमओसी मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल। याद है ना, पिछले वीडियो में पढ़ाया था मैंने आपको, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि सीमांत अवसर लागत, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है इसका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हिंदी में लिखिए आप सभी, हिंदी में क्या होगा? रूपांतरण की सीमांत दर। इसका सिंपल सा मतलब है, इसे हम एमओसी या फिर एमआरटी से डिनोट करेंगे और इसका फॉर्मूला होता है लॉस बाय गेन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कितना हम लॉस कर रहे हैं और कितना गेन कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आप 1 यूनिट गेन करने के लिए 10 यूनिट का लॉस कर रहे हैं, तो आपके पास 10 एमओसी निकल के आएगा। मैं पीछे वाले डायग्राम में इसको समझा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं पीछे वाले डायग्राम में, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। बहुत हल्का सा कलर ले रहा हूँ मैं ताकि इफेक्ट ना पड़े उस डायग्राम पे। तो यहाँ पर अगर आप एमओसी निकालना चाहें तो ये हो गया आपके लिए क्या? आपका लॉस, और ये हो गया आपके लिए ये गेन। रुक जाइए स्टूडेंट्स, एक गलती हो गई,
ठीक है, ये हो गया आपके लिए आपका गेन। तो बी पॉइंट पर अगर हम एमओसी निकालें, दिख ही रहा होगा आप सभी को, तो लॉस हुआ कितने का, लॉस हुआ 10 यूनिट का, गेन हुआ 1 यूनिट का, तो कितना निकल के आएगा 10। इसी तरीके से ये जितने भी आप सभी को यहाँ पर ये लाइंस मिल रहे हैं, ये लॉस और गेन को शो कर रहा है। ठीक है, लॉस गेन, लॉस गेन, लॉस और गेन। तो यहाँ पर आप सभी, मैं अलग कलर डार्क ले रहा हूँ थोड़ा सा, तो ताकि दिख जाए। तो ये लॉस और ये गेन। तो अगले बार आपने कितने यूनिट का लॉस करा, 20 यूनिट का लॉस करा और 1 यूनिट का गेन। तो 20/1, तो ये आ गया 20। फिर अगले पॉइंट पे आपने 30 यूनिट का क्या करा, लॉस करा और 1 यूनिट का गेन करा, तो 30। और लास्ट इस पॉइंट पर आपने 40 यूनिट का लॉस कर दिया और 1 यूनिट का गेन करा, तो ये निकल के आएगा कितना, 40, है ना। देख सकते हैं आप इसमें। तो आपके पास जो एमओसी है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो कैसी आ रही है, एमओसी या फिर आपके पास एमआरटी, वो आ रही है 10, 20, 30 और 40। तो वो इंक्रीजिंग है। तो जब वो इंक्रीजिंग होती है, बढ़ती हुई होती है, ठीक है, बढ़ती, जब वो बढ़ती हुई होती है, इंक्रीजिंग होती है, तो आपका एमओसी कर्व मतलब पीपीसी कर्व या कोई भी कर्व आपके पास कैसा होगा, कॉनकेव होगा। कैसा होगा, कॉनकेव। किस वजह से है, बिकॉज कॉनकेव, बिकॉज इंक्रीजिंग, रुक जाइए, इंक्रीजिंग एमओसी या फिर एमआरटी, बढ़ती हुई एमओसी या एमआरटी के कारण नतोदर है। ठीक है, और अगर घटती हुई होती, अगर डिक्रीजिंग होती, तो वो कैसा हो जाता, लिख दीजिए, इफ डिक्रीजिंग एमओसी या एमआरटी, ठीक है, घटती हुई एमओसी या एमआरटी, तो वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, तो क्या होगा, कॉन्वेक्स, यानी कि उन, आगे आप एक और कर्व पढ़ेंगे, वो कॉन्वेक्स ही होता है, उन्नतोदर। और अगर एक और केस बनाते हैं, इफ़ कांस्टेंट एमओसी या एमआरटी, स्थिर एमओसी या एमआरटी, तो कर्व कैसा होगा, दैट्स स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्थिर साधारण रेखीय, ठीक है, रेखीय बोल सकते हैं आप। क्लियर। तो ये इस तरीके से होते हैं जब अलग अलग केसेस में होता है एमओसी आपका। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से आपको इस लेक्चर में चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आप अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे और उस ऐप पर आपको सारी की सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए कांटेक्ट करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें।